चलिए सवाल नंबर 176 पे आइए। बोला है चुनाव में दो उम्मीदवार ने, हारने वाले उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किए तथा 2500 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब ये हो गया, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो 100 मानकर आपको सिखा देते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बन सकता है। ठीक है, देखिए भाई, कुल मतों की संख्या आपको 100 मान लेना है। कुल मतों की संख्या कितना मानना है? 100 यूनिट। क्या पढ़ेंगे? 100 यूनिट। कुल मतों को क्या बोलते हैं? टोटल वोट। बोला कि हारने वाला उम्मीदवार ने 45% लाया, इसका मतलब ये हुआ कि जो लूजर कैंडिडेट है ये 45% यानी 45 यूनिट वोट लाया। तो विनर कितना लाया होगा? 55% लाया। 55% का मतलब कितना हो गया? 55 यूनिट। तो हार और जीत के बीच फासला कितने का है भाई? 10 यूनिट का। सवाल में कितना से हार जीत हुआ है? 2500 वोट। एक जीरो हटाइए। एक यूनिट का वैल्यू 250 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 100 गुना 250, यानी कितना आ जाएगा भाई? 25,000। ये हो गया सीखने वाला तरीका। अगर इसको कम वक्त में बनाना है ना, वो तरीका जो बताएं पहले सीखने वाला है, कम वक्त में बनाना है तो आप ऐसे करिए। वोटों की प्रतिशत, वोटों की संख्या प्रतिशत में 100 होती है। 100 में अगर ये 45 लाया तो दूसरा 55 लाया होगा। 45 और 55 का गैप कितना आ गया? 10%। और 10% का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है? 2500 वोट दिया हुआ। तो ये हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, तो एक जीरो आप हटा दीजिएगा, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000। डायरेक्ट टोटल वोट कितना हो जाएगा? 25,000। 45% अगर हारने वाला लाया तो 55% जीतने वाला, क्योंकि टोटल वोटों का संख्या परसेंटेज में 100, तो 45 और 55 का गैप कितना बना? 10% बना। अंतर 10% का है, सवाल में 2500 का है, परसेंट हटाएंगे 100 जाएगा, एक जीरो से एक जीरो निकालिए, तो ये आंसर आ जाएगा 25,000। सवाल नंबर आप आ जाइए 76। इधर कहां तक ले सकते हैं भाई? यहां तक? 176 पे आ जाए। सीखने वाला तरीका है कि पहले 100 यूनिट वोट आप मान लीजिए। प्रत्येक सवाल को 100 यूनिट से बनाया जा सकता है सीखने के लिए। अच्छा, सवाल में क्या बोला है भाई साहब? एक उम्मीदवार को 71% मत मिले। कितना मिला? 71%। तो 100 इकाई का 71%, 71 इकाई होगा। 77 है क्या क्वेश्चन नंबर? बिल्कुल 77 है। 76 तो पता है ना भाई? इधर 77, यस। तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 39, क्योंकि वोटों का प्रतिशत मान हमेशा क्या होना चाहिए? 100। तो एक बंदा 71 लाया तो दूसरा 39% लाया होगा। 100 यूनिट का 39% क्या होगा भाई? 39 यूनिट। तो गैप कितने का है? हार जीत का फासला कितने का है? 11 में से 9 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32 का है। 32 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है? 756 दिया। 756 दिया हुआ है यहां पर। एक सेकंड, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं भाई। यहाँ 29 नहीं होगा, 29 ना होगा, सॉरी, यहाँ 29 होगा। यस,
वो तो पकड़ा जाना है, जाएगा। 11 में से 9 गया 2, 6 में से ये 42 आ जाएगा, 42 ये आ जाएगा 42। तो 42 यूनिट का वैल्यू आ गया 756। 42 के पार आने कितना बार में घट जाएगा भाई? 8 बार में, 18 बार में, 18 बार में घट जाएगा। 1 यूनिट का वास्तविक वैल्यू कितना आ गया? 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 गुना 18 यानी 1800। ये हो गया सीखने वाला तरीका। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट बनाइएगा तो आप, वही बात है कि अगर एक को 71% मिला है एक उम्मीदवार को, दूसरे को 29 मिला है, तो गैप कितने का आ गया? 42% का आ गया। और 42% का वैल्यू सवाल में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 756 दिया हुआ है। प्रतिशत हटाइएगा तो 100 आ जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी। इतना सही आपका काम हो जाएगा। इसको काटेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1800। सीखने के बाद आप इतना से काम चला सकते हैं। इसी प्रकार सवाल नंबर हम लोग आ गए 178। सेम क्वेश्चन है। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है? 40%। तो आप टोटल मतों की संख्या क्या मानेंगे? 100 यूनिट मान लेंगे। हारने वाला को कितना मिला है भाई? तो हारने वाला को बोल दिया है 40% मिला है हारने वाला। 100 इकाई का 40% क्या होगा भाई? 40 इकाई। तो जीतने वाला को कितना होगा? 60 इकाई। गैप कितने का बनेगा भाई? 20 का वैल्यू कितना है? 2000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा भाई साहब 100। यानी 1 यूनिट का वास्तविक मान है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट हमको लाना है 100 यूनिट का वैल्यू। तो 100 गुना 100 क्या होता है? 10,000। तो 10,000 इसका आ जाएगा वैल्यू। ये है सीखने वाला तरीका, सिखाने वाला तरीका। तो सीखने के बाद आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर एक 40% लाया तो दूसरा 60%, तो 60 और 40 का गैप 20, और 20 का मान क्वेश्चन में बोल दिया है 2000। प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1000। 1000 गुना 10 कितना आ जाएगा? 10,000। इतना से आपका काम हो जाएगा। इतना से आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग आ गए 179। वन 179 को भी अगर आप बनाएंगे तो सिखाने वाला तरीका है 100 मानकर। कुल मतों की संख्या क्या मान लेना है? 100 यूनिट। कितना मान लेंगे? 100 यूनिट। अब जीतने वाला प्रतिभागी लाया है 60%, तो हारने वाला लाएगा 40%। 100 यूनिट का 60%, 60 यूनिट। 100 यूनिट का 40%, 40 यूनिट। हार और जीत का कितना होगा भाई? 20 यूनिट। और 20 यूनिट का वैल्यू कितना है? 14,000। 14,000 वोल्ट।
ये खत्म हो गया, 2 से अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 700। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 700 वोल्ट्स। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 गुना 700 यानी 70,000। अच्छा, इसको डायरेक्ट करना है तो 60% और 40% का गैप कितना आ जाएगा? 20%। और 20% का वैल्यू सवाल में कितना है? तो 1400 है, 14,000 है। इसको हटाएंगे, 2 जीरो और चला जाएगा, 1 जीरो निपटा के इसको हटाइएगा तो 7,000 गुना 10 यानी कितना आ जाएगा? 70,000। तो इस प्रकार से आप टोटल निकाल सकते हैं। सीखने के बाद इतना से काम आपका हो जाएगा। 180 छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। 180 बन जाएगा। 65% एगो लाया तो 35 लाया होगा दूसरा। 65 और 35 का अंतर 30% का वैल्यू 900। 90,000 भागा 30 यानी कितना आ जाएगा भाई? 3,000 आंसर आ जाएगा। 900 है, बाद में 90,000 हो जाएगा ना, परसेंट घटेगा तो 2 जीरो और जाएगा ना। 90,000 भागा 30, 3,000 आ जाएगा। चलिए हम लोग 81 बताते हैं, 80 छोड़ देते हैं। 80 आपसे बन जाएगा। 81 हो सकता है, आपसे नहीं बना। क्या बोला है? ए 45% मत प्राप्त करता है और 4,000 मतों से हार जाता है। वही तो सवाल है। ए 45 लाया तो बी 55 लाएगा। 45 और 55 का गैप 10% का वैल्यू कितना? 4,000। इसको हटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ 100 से गुना हो जाएगा ऊपर। हो गया, 1 जीरो हटा दीजिए, यही टोटल वोट है। कुल मतों की संख्या कितनी है? 40,000। ये 10 कहां से आया? अरे ए लाया 45 तो बी लाया होगा 55। 45 और 55% का गैप कितना? 10%। तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है। प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 1 जीरो हट जाएगा तो 40,000 आंसर आ जाएगा। 182 बताइए भाई, बन गया? लेकिन ध्यान दीजिए भाई, किसी ऑफिस में 40% कर्मचारी महिलाएं। महिला कितना है? महिला कर्मचारी कितना है? 40%। और आदमी अपने आप में कितना होता है टोटल? कर्मचारी अपने आप में क्या होगा? 100%। तो 40% महिला है तो पुरुष कितना होगा? 60% होगा। चलिए, यदि 40% महिला कर्मचारी, 40 का 40% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष ने मुझे मत दिया, 60 का 60%, ये क्या किया है? वोट। ये वोट के बारे में बोला होगा। इसने क्या करा? वोट किया। इसने क्या करा? वोट करा, यानी ये क्या है? वोटर। तो 40 का 40% क्या होगा? परसेंट से 2 जीरो हट जाएगा तो 4 चौका 16% हो जाएगा। और 60 का 60% 36% होता है। जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 42 आ जाएगा। सॉरी, 36 और 16 52% आ जाएगा। ऊपर यहां जोड़िए, 40 और 60 कितना? 100% है। इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया। 52% आपको क्या पड़ा है? मत पड़ा है। 52, हाँ बिल्कुल हो गया। 40 का 40% 16, 60 का 60% 36, जोड़ देंगे 52। ऑलरेडी टोटल संख्या यहाँ 100% है, तो 100 में 52% का मतलब क्या हो गया? 52%। 100% में 52% का मतलब क्या हो गया? 52%। 183 देखिए क्या, इसी पर 183
183। क्या बोला है? किसी ऑफिस में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, सेम क्वेश्चन तो है। तो 40% अगर महिला है, 40% एम्प्लॉय अगर वीमेन है, तो मेन कितने होंगे? 60% होंगे। अब आगे क्या बोला? 40% महिला कर्मचारी तथा 50%, यानी इसका भी 40% महिला, 40 का 40% महिला और पुरुष का 50%। आपको क्या दिया है? वोट दिया है, यानी ये सब क्या हो गए? आपके वोटर्स हो गए। तो 40 का 40% अभी निकाले थे, 16 आया था, और 60% का आधा, 50% माने आधा, यानी 30%। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ऊपर जोड़ लीजिए तो ऊपर 100% है, इसलिए यही सवाल का आंसर होगा। बना लीजिए। नहीं जोड़ सही है ना? जोड़ सही है ना? अब आ जाइए आप लोग केस नंबर 2। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। टिंकू को वैध मतों का कितना मिला है? 65। कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें लिख दिए है, जब कुल मत पता हो तो उसी से चलना है। कुल मतों की संख्या सवाल में कितना है? जरा ध्यान दीजिएगा। मैं 6000 है ना टोटल वोट। ध्यान दीजिए भाई, अच्छा सवाल है। एक सवाल बताएंगे तो इससे आगे जो सवाल है वो आपसे बन जाएगा। टिंकू को कितना मिला है? वैध। लास्ट में बोला अवैध मतों का संख्या कितना है? 25%। अवैध का मतलब होता है, तो उसको आप लोग बोकस बोलते होंगे, गांव भर में लोग बोकस बोलता है। तो 25% अगर बोकस है तो बढ़िया वोट की संख्या कितनी है? 75%। अरे है, यानी अच्छा वोट इतना ही है। 6000 गुना 75% क्या है? अच्छा वोट है। अच्छा, उसमें एक कैंडिडेट को कितना मिला है बालक? टिंकू को मिला है वैध मतों का कितना? 65। तो टिंकू को अगर 65 मिला है, टिंकू को 65 मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 35 मिला होगा। यही आपसे पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को मतों की संख्या क्या है? कैलकुलेट कर दीजिए, यही आंसर है। सेकेंड कैंडिडेट का आपसे पूछा है, यही आपका आंसर है। हाँ भाई साहब, दिखेगा प्रतिशत से 2% है तो 4 जीरो हटना चाहिए। 3 जीरो हट गया तो नीचे क्या रह जाएगा भाई? 10। 2 से काट लीजिए तो 2 से कितना आ जाएगा भाई? 3। 2 से कितना आ जाएगा? 5। और 5 से 75 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 3 गुना 15, 45 गुना 35 करना है। आपको ट्रिक बताए थे, आपको तो याद होगा नहीं। जब इकाई अंकों का योग 10 हो, याद है? इकाई अंकों का योग 10 हो, नहीं याद होगा? और दहाई अंकों का जोड़ क्या हो? विषम संख्या हो। विषम संख्या क्या है? 7 है। याद है? ट्रिक याद है? नहीं याद है? किसी को नहीं याद? याद ही नहीं? बेसिक क्लास में पढ़ाए होंगे, जब आप बेसिक क्लास किए होंगे। नहीं किए तो अभी 10 से 11 चल रहा है, कर लीजिए, बेसिक करवा रहे हैं। चलिए, एक तो वो ट्रिक है, एक डायरेक्ट भी है। 5 के लिए आप 25 लिख लीजिए यहां पर। 5 के लिए कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अरे आ गया। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दहाई अंकों का योग विषम संख्या हो, 4 और 3 7 विषम संख्या है ना, दहाई अंकों का योग विषम संख्या होगा तो 5 के लिए 25 लिखेंगे, सम संख्या होगा तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? 5 के लिए क्या लिखेंगे? अरे विषम होगा तो 25, सम होगा तब। अभी विषम है तब ना 25 लिखें। अगर यहां सम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे?
अच्छा भूल गया। चलिए अब इतना ही ध्यान रखिए, अगर दाएं अंकों का योग भी सम हो गया तो 5 के लिए क्या लिखना है? 25। 4 दिया 12। 7 का आधा हो सकता है? नहीं, तो एक कम करिए, 6 का आधा कितना? 3 जोड़ दीजिए, 12 3 15 25 आंसर। दाएं अंकों का योग अगर विषम होगा तो 25 सम होगा तो 75, विषम होगा तो 25 सम होगा तो 75, विषम होगा तो 25 सम होगा तो 75, विषम होगा तो 25 असम होगा तो 75। सर वहाँ 75 होगा। कहाँ 75? 15 से 75 होगा। विषम है ना, विषम के लिए 75 जाएगा, बोल वही रहे, सम रहेगा तो 25। एक दो गुना और देख लीजिए इसमें, देखिएगा भाई, जैसे मान लीजिए 95 है, अब गुना में यहां 35 कर, इकाई अंकों का योग 10 है, 5 वाला है ना, तो दाहाई जोड़ के देखिए, दाहाई का सम क्या है? 9 3 12, सम है तो 25 लिख लीजिए। कितना लिखना है? 25। अब 9 तिया 27, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का आधा हो सकता है, तो 12 का आधा यहां करके जोड़ दीजिए। 3300 कितना आ गया? 3300 कितना आ गया? 25। सर यहाँ पे नहीं होगा, 11 जैसे रहेगा। तो एक कम कर लेंगे, यहाँ था ना जी 7 था ना, तो 7 से कम किए 6, 6 का आधा 3 जोड़े ना, डायरेक्ट आधा नहीं होगा तो एक घटा लीजिएगा, तब आधा कीजिएगा, काहे नहीं होगा, होना ही पड़ेगा। चलिए सवाल पे लौटते हैं। सवाल नंबर आप आ जाइए 185 को करिए, वही सवाल है सेम 150। खांसी हो रहा है, कल दही चूड़ा कैसे चलेगा बालक? नहीं चलेगा क्या दही चूड़ा? दही चूड़ा चलेगा कि चूड़ा दही चलेगा भाई? वही जो आप कहिए, जो नहीं कही, दोनों का मतलब अलग अलग है। कैसे सर बताइए? दही चूड़ा का मतलब हो गया चूड़ा नाम मात्र का और दही भरपूर। चूड़ा दही का मतलब हो गया चूड़ा भरपूर, दही नाम मात्र। जब हम लोग भोज में जाते हैं तो अक्सर भोज दही चूड़ा का होता है, याद रखिएगा, दही चूड़ा का होता है भोज। तो जो भोज करता है उससे पूछ लीजिएगा किसका भोज है, दही चूड़ा का कि चूड़ा दही का। अगर वो चूड़ा दही बोला मतलब दही कम देगा, पहले से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, लॉजिक है ना इसमें। देखिए टोटल वोटों की संख्या 15,200 हो जाएगा, सवाल में दिया हुआ है, और अवैध कितना है? 15%। अवैध को क्या बोलते हैं? बोकस। 15% बोकस है तो बढ़िया वाला होगा 85 होगा। और एक जो कैंडिडेट है राम, तो राम कितना लाया है? 55%। तो राम 55 लाया है तो दूसरा कैंडिडेट कितना लाएगा भाई? 45%। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाए। ठीक है भाई, प्रतिशत से इसको लुढ़का लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए भाई तरफ, इसका डबल कर लीजिए, 5 वाले का डबल 170, ध्यान दीजिए, और इसका आधा कर लीजिए, 152 का आधा कितना आ जाएगा? 78, 76 हो गया। इंटू में क्या? 45% है ना, अरे 45% है ना, ध्यान से देखिए, 45 को डबल कर लीजिए 90%। गुना नहीं करने का मन है तो अपना लॉजिक लगा लें,
इसका आधा करिए, कितना आ गया 38। तो 5 जब तक रहता तब तक डबल कर सकते थे, लेकिन 5 अब खत्म हो गया। तो प्रतिशत से 2 जीरो यहां से लुढ़का दीजिए। अब इतना गुना कर लीजिए, वही आ गया। तो 17 नमा 153, 153 गुना 38 आपको कर। ऑप्शन है 8 3 24, 4 वाला होगा। 4 वाला 2 है, 5814 यही आएगा। जीरो तो पहले आएगा नहीं, 5814 ये आंसर हो जाएगा। जब तक 5 रहेगा तब तक उसको डबल कर सकते हैं। 5 खत्म हो गया तो डबल और आधा वाला बात खत्म हो जाता है। यहां देख रहे हैं, इससे फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि ये उस टेबल में चला जाता है जो काफी आसान होता है, जो पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। ये लगभग वहीं चला जाता है, यानी आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी कैसे मार दिए? तो 8 3 24, 4 वाला शुरुआत में 4 एक ही ऑप्शन में। अब भाई साहब 186 दिए थे कि नहीं हो? दिए हैं। 186 देखिए, सेम क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। राम को वैध मतों का 65% प्राप्त होता है यदि कुल मत कितना है 7500, और दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए यदि अवैध मत कितने 20%। आगे कुल मतों की संख्या कितनी है 7500। सवाल नंबर 186, 7500 है, 20% क्या है अवैध है। तो 20% अगर अवैध है तो वैध कितना होगा 80%। राम को कितना लाया है बताइए, राम कितना लाया है 65। तो दूसरा कैंडिडेट कितना लाया होगा ये बताइए 35। बस इसको सॉल्व कर ले। प्रतिशत से 2 जीरो हट गया। अब 5 वाला है तो इसको डबल कर लेते हैं। 80 का आधा क्या होगा 40, गुने में कितना होगा 35, परसेंट से फिर 2 जीरो हटा दिए, 15 को छोड़ दीजिए यहां। अब तो आसानी है, 15 चौका 60 कर लीजिए। अब गुना हो जाएगा, गुना में 35। 6 का 12 पढ़ लीजिए, 6 पंचे 30, 6 3 का 18, 3 21। गुना देख लीजिएगा भाई, ये 0, 6 पंचे 30, 6 3 का 18, 3 21। एक 187 देखिए, यही सवाल है। मान लीजिए इस टाइप का जो भी सवाल आया हुआ था प्रीवियस में वो सारा इसमें आपको मिल गया, आपको खोजने की जरूरत नहीं। 187 आ गया। देखिए तो भाई, अब टोटल वोटों की संख्या कितनी है 8400, और बोकस कितना है 25%, और लाया कितना है 52। 8400। इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी है 25%, तो वैलिड कितना होगा 75%। एक कैंडिडेट लाया कितना है 52%, तो दूसरा कितना लाएगा 48%। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगा। दूसरे उम्मीदवार का यही वैल्यू है। देखिए भाई, अच्छा एक तो आप कर सकते हैं कि 75% की जगह पर 3/4 भी लिख सकते हैं, समझदार स्टूडेंट है। 75% का मतलब 3/4 होगा। 75/100 कट के 3/4, तो 75% की जगह पर 3/4 कर लीजिए डायरेक्ट। अच्छा, इससे यहां 2% से 2 जीरो लुढ़क गया।
4 से काट लीजिए तो 21 आ गया। 21 गुना 3 63, या ऐसे कर लीजिए 21 को छोड़ दीजिए, 48 का 3 गुना 144। 21 का टेबल आपको आता ही होगा, पढ़ दीजिए। 21 चौवा 84, हाथ मेरा 8, 84 8 92 के 2 हाथ मेरा 9, 21 और 9 कितना 30, तो 30 और 24 हो जाए। 75% को क्या लिख दिए 3/4, 75/100 यानी 3/4 हो जाएगा कट पीट के। तो 75% की जगह पर 3/4 कर दिए, तो हमारा आंसर बना 3024, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए। अब सवाल में केस नंबर 3 में है कि जब अवैध मतों का प्रतिशत पता हो, क्या पता होगा भाई, प्रतिशत पता हो। केस नंबर 3, अवैध मतों का क्या पता होगा, प्रतिशत पता होगा। बोला एक उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, सॉरी 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, कुल मतों का 20% अवैध हो गया, है ना। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिले और वो 2880 मतों से जीत गए। नहीं, अगर सिखाने वाला मेथड आपको सिखाया जाए तब तो 100 मान के बताएंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले आप सीखने वाला देखिए। सवाल नंबर 188 आ गया भाई। कुल मतों की संख्या आपको क्या लेना है 100। टोटल वोट कितना आ जाएगा 100। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बोला 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, कुल मतों का 20% मत अवैध हो गया, तो इसका 20% क्या हो गया बोकस। अवैध माने खराब माने बोकस। 100 का 20% क्या होता है भाई 20, तो 20 हटाना पड़ेगा। 80 वोट क्या हो गया बढ़िया वाला, वैलिड वाला, अच्छा वाला। और हार जीत किस पर होता है, वैलिड वोट पर ही होता है। अब आ जाइए भाई साहब, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, अंडरलाइन करिए, वैध मतों का 60%। अच्छा, वैध मत 80 है कि 100 है, वैलिड वोटों की संख्या 80 का है कि 100 है, 80 है, तो इसका 60% आपको लाना हो। अगर इसका 60% एक कैंडिडेट लाया है तो इसका 40% दूसरा लाया होगा। अरे 80 का 60% लाया है तो 80 का 40 दूसरा लाया होगा। हार जीत कितना से हो गया, 60 और 40 का गैप कितना 20। किसके 20, 80 के 20। अरे जब 80 का ये 60% लाया तो दूसरा 80 का 20% लाया, तो हार जीत कितना से हो गया, 80 के 20% से हार जीत हो। देखिए कुछ बच्चा यहाँ पे क्या दिमाग लगाता है, कुछ टीचर क्या करते हैं कि 80 का 60% निकलवा देते हैं। मत निकालिए, अगर 80 का 60% निकाल लेंगे, कल हो के आपको 81 मिलेगा, तो 81 का 60% तो दशमलव में आ जाएगा। इसलिए मत निकालिए, निकालना ही नहीं है। हम इसको डायरेक्ट ऐसे बोल लेंगे कि भाई एक उम्मीदवार को 80 का अगर 60% मिला तो दूसरा 80 का 40% लाएगा, तो हार जीत 80 के 20% से होगा। 80 का 20% आपको पता है कितना हो जाएगा भाई, 8 दूना 16, तो 16 यूनिट का आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर। और 16 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया होगा, कितना दिया होगा भाई 28,800, 28,800 ये सवाल में दिया। अब काट लीजिए, 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 16 और 8 बार में यहां निपट जाएगा, यानी 16 गुना 18 288, 2 जीरो उड़ा के 2 जीरो चिपका के 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया भाई 1800। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया बालक 1800 वोट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 इंटू में 1800 यानी 1,00,000
80,000, 1,80,000 होती, यही आंसर। ये हो गया सिखाने वाला तरीका। अब ऐसा नहीं है कि इसको शॉर्टकट से नहीं बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हो गया सिखाने वाला। आप इस तरीके से अगर आप सवाल को बनाइएगा घर पे जाके तो 91 तक आपका निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये डिटेल मेथड है और ये तरीका है सिखाने वाला। और अगर आप जीत पकड़िएगा कि नहीं टोटल वोट निकालना डायरेक्ट बता दीजिए, तो पहला सवाल है तो बगल में अभी बता देते हैं डायरेक्ट। क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या को कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने x मान, कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ। अब देखिए, अगर कुल मतों की संख्या x है तो 20% अवैध है, तो वैलिड कितना है, वैध कितना है? 80%। अरे नहीं होगा, 20% वोट अगर बोकस है तो बढ़िया कितना होगा? 80% होगा। किसका 80% होगा? x का 80%। x क्या है? कुल मतों की संख्या। चलिए अब यहां देख लीजिए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है? 60%। अरे ध्यान दीजिए, तो विजेता अगर 60 लाया है तो हारने वाला 40 लाएगा। अरे हारने वाला 40 लाएगा कि नहीं लाएगा? तो इसका गैप कितना है? इसका गैप से यहां गुना हो जाएगा। ये इसके जस्ट ऊपर ही लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, और इसका मान सवाल में दिया हुआ है। अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चा बोले x पल्ले ना पड़ा जी, तो x भी छोड़ सकते, छोड़ दीजिए, x भी मत लीजिए। 20% अवैध है तो 80% वैध होगा। और विजेता अगर 60 लाया है तो हारने वाला 40 लाएगा। 60 और 40 का अंतर क्या होता है? 20%। नीचे लिख दीजिए, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 28,800। बस अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, कुल मतों की संख्या आ जाएगी। कुल मतों की संख्या आ जाएगी, टोटल वोट आपको यहां पे मिल जाएगा। डायरेक्ट भी उड़ा सकते, अंतर का तुलना अंतर से। बस प्रतिशत से 2 जीरो हटा लीजिए, ये प्रतिशत से ऊपर चला जाएगा 2 जीरो। 8 दूना 16 से अभी इसको काटे थे 18 बार में, तो 18 पर क्या जीरो बच गया भाई? 4 जीरो, यानी 1,80,000 कुल वोटों की संख्या। बताइए, अब देखिए दोनों तरीका लेके चल रहे हैं भाई, सीखने वाला और डायरेक्ट वाला। अच्छा, 189 को अगर डायरेक्ट हमें बनाना होगा तो आप लोग बताइए तो कैसे कैसे क्या क्या लिखे, आप लोग बताइए, हम लिखते हैं। एक 189 को अगर हमको डायरेक्ट बनाना होगा, बोलिएगा। 20% अवैध हो गया, 80 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं भाई। ए को मिला है 40% तो बी को मिला होगा 60%, नहीं मिला होगा, तो 40 और 60 का गैप कितना? 20। मार्जिन ऊपर कितना से बोला है भाई? 1600 बोला है कि नहीं बोला? भाग लगा लीजिए, यही आपका आंसर है। अब ये मत कहिएगा कि भाग लगाने नहीं आता है बच्चे। परसेंट से 2 लुढ़क गया, ये वाला प्रतिशत से ऊपर चला गया 100। 8 गुना 16 से काटेंगे 100 बार में, 100 गुना 100 10,000, तो इसका आंसर आ गया 10। तो आप लोग भाई साहब 91 तक तो कर लीजिए, कम से कम 91 तक कर लीजिए, आगे हम बता दें।